दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस डिक्टेशन की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश आप हमारे पेड बैच से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में आपको प्रतिदिन सभी डिक्टेशंस की एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश दिए जाते हैं और कुछ ऐसी डिक्टेशंस जो केवल पेड मेंबर्स को ही प्राप्त होती हैं। हमारे पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए और बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह कहकर विश्व की बड़ी शक्तियों को आईना दिखाने का ही काम किया कि वह जमाना चला गया जब कुछ देश एजेंडा तय करते थे और यह अपेक्षा करते थे कि अन्य सभी देश उसका अनुसरण करें। यह अच्छा हुआ कि उन्होंने यह कहकर कनाडा और अमेरिका को भी यह जरूरी संदेश देने का काम किया कि राजनीतिक सुविधा से आतंकवाद पर कार्रवाई स्वीकार्य नहीं। ज्ञात हो कि जहां कनाडा खालिस्तानी आतंकियों को संरक्षण देने में लगा हुआ है, वहीं अमेरिका भी खालिस्तान समर्थक चरमपंथियों के प्रति नरमी बरत रहा है। भले ही कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर अमेरिका भारत को नसीहत देने में लगा हो, लेकिन भारतीय विदेश मंत्री के कथन से यह साफ है कि भारत कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोपों को कोई महत्व नहीं देने वाला। इन आरोपों का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ यही साफ हो रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने संकीर्ण राजनीतिक कारणों से निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने का झूठा आरोप लगाया। भारतीय विदेश मंत्री ने जिस तरह यह कहा कि अब कुछ देशों का एजेंडा नहीं चलने वाला, उसका अर्थ यही है कि कोई भी देश कम से कम भारत से यह अपेक्षा न रखे कि वह उसके एजेंडे के हिसाब से चलेगा। हाल के समय में भारत ने अपने इस दृष्टिकोण का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बार बार परिचय भी दिया है। यूक्रेन युद्ध के चलते जब यूरोपीय देश यह चाह रहे थे कि भारत उनकी भाषा बोले, तो भारतीय विदेश मंत्री ने दो टूक कहा था कि यूरोप इस सोच का परित्याग करे कि उसकी समस्या तो विश्व की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्याओं से उसका कोई लेना देना नहीं। यूक्रेन के मामले में भारत ने अमेरिका की भी हाँ में हाँ मिलाने से इनकार किया और उसके इस प्रस्ताव को भी ठुकराया कि वह नाटो प्लस का हिस्सा बन जाए। भारत ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर अडिग रहना चाहता है। इसी के साथ यह भी एक तथ्य है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से साफ तौर पर यह कहा था कि यह युग युद्ध का नहीं है। भारत जिस भाषा का उपयोग अमेरिका या यूरोप के संदर्भ में कर रहा है, उसी का इस्तेमाल चीन को
लेकर भी कर रहा है। भारत ने चीन को यह संदेश देने में कोई कोर कसर नहीं उठा रखी है कि जब तक सीमा पर पहले जैसी स्थिति बहाल नहीं हो जाती तब तक उससे संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति को भाव नहीं दिया था। वास्तव में इसी कारण चीन ने नया नक्शा जारी करके अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताकर अपनी खीज निकाली थी।